जोरा मर्दी किताब ना आगे लेके बैठा रहोगा तो किताब मस्ता भी तारो रूस जाके वेरो फिर मैं के ब्याह ही देता मैंने तो फिर मैं क्या ले करती हूँ तो वो लकी होगो और बेटे को कलेक्टर बनाओगा क्या। तो मम्मी ने वो चीज मेरे को बोली तो मेरे को वो शब्द मतलब अटक गो दिमाग में। माँ बाप नहीं इतना कल्डो ना होना चाहिए कि मेरी इच्छा है बच्चा को ऊपर डालूं। कि मैं जलको जुजनों को हमेशा सोचती थी कि कभी मेरा भी भला जी सुनिए भगवान कि मैं भी जलको जुजनों को बुलाऊं, मेरा भी ये दिन आएगा। यही देखती थी कि मेरा झुंझुनू जिला में क्या हो रहा है। और दादा जी का सपना पूरा कर दिया, उनका सपना था ना वो पूरा कर दिया। मिली जो मंजिल तो एक कारवा भी बड़ा लग रहा था, वरना रास्ते में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं मिला ये मुकाम मुझे जब सब सो रहे थे तो मैं जग रहा था। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी मैं देखिए शायरी बोली भी बिल्कुल चरित्रार्थ करके दिखाई है। खेतरी की एक बच्ची पूरा नाम रोशन करे झुंझुनू को। अभी आप हाँ झुंझुनू के गोरीर गांव के अंदर जगह ग्राम पंचायत भी गोरीर लागा है और तहसील लागा है खेतरी। राजेश जी मान के ग्राम है पूरा हाँ, और 208वीं रैंक, बहुत ही शानदार रैंक मिली है सोनू कुमारी जी ने। मैं अपने साथ में था वो बातचीत करांगा। मैंने कहा था दादाजी हाँ बेबी आर्मी के अंदर हाँ, मैंने कहा था पिताजी ही बेबी आर्मी के अंदर ही। तो आर्मी की पूरी फैमिली होने के बावजूद एक अलग फील्ड और एक IAS में बनया ही यूपीएससी के एग्जाम बना क्लियर करी है। कहीं बन मोटिवेशन मिलो और कितनी के खुशी ग्रहण हो रही है, सारी बातचीत करांगा। मन पूछा भी गा था कि आपा जगह बच्चा तैयारी कर रहे हैं कि और मन ऐड करना चाहिए, बहुत ही मोटिवेशनल होना है, जरूरी है। वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना। नमस्ते सर। राम। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कद थे वो सपनों कद पालियो कि भाई आफान जो को बैग अफसर बनना है, कद थे सोचो कि भाई आफा ने घराड़ा को सपनों की को थोड़ा एक बार विश्वास है बचपन से बातचीत कर लिया। सर बचपन में तो इतनी जानकारी कौन थी कि के चीज के है कलेक्टर के है, पर दादू जी ने बोला करता कि जब फौज में आवता तो जो बाहर की दुनिया है वह देख के आवता। आदमी बोलता कि बेटी बड़ी बनाएगी। IAS को तो उन्हें नाम तो कौन भी तो बोला कि बेटी बड़ी बनाएगी तो बड़ी अफसर बनाएगी जी हाँ, बड़ी अफसर बनाएगी। फिर मम्मी को भी वही थो कि मम्मी कदे पडोड़ी कौन थी, स्कूल में कौन जाती, पर वो थो कि बेटी ने पढ़ाऊंगी। तो वह बाहर जब लेके गई, दिल्ली लेके गई तो उठे उन्हें सुनने पड़ता कि कुछ लोग उन्हें बोलता कि भाई क्यों बेटे को कलेक्टर बनाओगा क्या। तो मम्मी ने वो चीज़ मेरे को बोली तो मेरे को वो शब्द मतलब अटक गो दिमाग में कि कलेक्टर क्यों है, क्या चीज़ है, इतना बड़ो नाम क्या है। तो वह जो चीज़ एक बार दिमाग में जी में अटक जाए वह चीज़ पाछे बोलने लगे कि यार बिल्कुल एक मूवी की स्टोरी की तरह होगी। मूवी के अंदर में देखा गया कोई चीज की दिल के अंदर में लाग जाए, फिर वो आदमी वो सपना पूरा कराए। और यह था साथ में कौन है कि सबका साथ में यह चीज हुआ है कि समाज है, आसपास का जगह लोग ही भाई 25 साल की बच्ची होगी है, 30 साल की होगी है, इन्हें कोई ब्याह क्यों करोगे कि कलेक्टर बनाओ, यो एक नाम हमेशा रहेगी कि कलेक्टर बनाओगा। तो बाल लोगों के मुंह पर यो तमाचो है और सोनू जी कुमारी जी का बिल्कुल कलेक्टर बन के बना दिखाया है। अच्छा मैं बताऊँ कि कई बार आप देखा कि माँ बाप को सपनों कुछ और हुआ है, बच्चों कुछ और बनना चाहा है, तो बी के अंदर थाने के लगे कि सपनों एक होना कितनों की जरूरी है, बच्चे पर कितनों के दबाव रहे अगर माँ बाप कुछ और चाहे, बच्चों कुछ और बनना चाहे। सर मेरे को मतलब नहीं लगा है कि जो बच्चा की इच्छा है वह पूरी करनी चाहिए कि बच्चों को जो के कैलिबर है वो के उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ में आगे जाना चाहिए। और माँ बाप ने इतना कल्डो ना होना चाहिए कि मेरी इच्छा है वह बच्चा को ऊपर डालूं। मेरे माँ बाप ने उन चीज़ को कौन बेरो थो। और 9वीं क्लास मतलब जो 11वीं क्लास में साइंस मैथ्स अपना साइड दिवाओ है कि भाई बच्चा BSc कराओ MSc कराओ। तो वो बोला था कि एंड साइंस स्ट्रीम क्यों कौन दिवाई, आर्ट्स क्यों दिवाई। तो शुरू में भी तो मम्मी पापा भी बोला था कि साइंस ले, फिर मैं बोली कि ना मन ऐ चीज़ में जानो है तो वे मेरी चीज़ मानने आवे। उन्हें जो टीचर था वे भी बोला कि बच्चे को ऊपर दबाव मत दो, जो उन चीज़ को उनको इंटरेस्ट है उन्हीं चीज़ में भेजो। तो जो भी माँ बाप हैं उन्हें नहीं कहूँगी कि जो इंटरेस्ट है बच्चा को उनका आगे अपनी जो जिद है उन्हें एक बार थोड़ा गल ना अट जाओ, क्योंकि बच्चा की एक बार बन जाएगी तो फिर तारी भी जिंदगी बन जाएगी। देखो सफलता यदि मिलेगी, रिजल्ट शानदार यदि आओ तो बच्चन भी चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा, मेरा यही मानना है। अच्छा मैं बताऊँ कि दादाजी था रहा, बेबी आर्मी के अंदर रहा, पिताजी भी आर्मी के अंदर, यानी एक आर्मी फैमिली होने के बावजूद मतलब आर्मी में न जाके थे अलग फील्ड चुनी भी के पीछे के कारण हो। सर दादू जी भी था आर्मी में, चाचा भी, पापा भी, तो एक सोल्जर वाली फैमिली है। फार्मर भी हाथ छुट्टियाँ आनता तो खेतम खेती बाड़ी करता, लावणी करता, ये सारी चीज़। पर फौज को एक बार नहीं हो जाना कि फौज दादू जी को ही मतलब ये दिखाया था कि उन चीज़ में जानो है। और घर परिवार की बात होगी, आसपास का भी इतना फौजी लोग ही, तो मतलब लगे कि कुछ बड़ो ही करना है ना। आप देख लिया अभी परिवार में फौजी तो खूब ही देश सेवा तो ये कर लेगा, आपका कोई और फील्ड के अंदर जाके देश की सेवा करा, क्योंकि देश की सेवा जरूरी नहीं, बॉर्डर पर हर जगह से उसका है। जी डॉक्टर बन के, टीचर बन के, हर प्रकार हो उसका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब वो होना चाहिए। मैं 2020 में मतलब स्टार्ट करी रियो, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स 5-6 नंबर रह गो थो। और इस बार मतलब वो पहले अटेम्प्ट में प्री भी प्री तो हाँ ना प्री को नहीं हुआ था।
अच्छा, तो क्या लागत था ना कि पिछली बार पढ़ाई कम हुई ही या फिर बार पढ़ाई अच्छी हुई या फिर किस्मत साथ दियो क्या अनुमान होते? सर एक चीज़ तो नया सारा की दुआ भी होगी और सिचुएशन भी है कि होगी, मतलब कोविड हो गए थे तो घर में लॉकडाउन में वो उतना माहौल तो को दुआ पिछली बार कौन लगेगी? मेहनत सर शायद मेरी मेहनत कम पड़ गई थी, कोरोना का माइंड बस घर में ही बैठा रहा, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट हुआ है वो चीज़ में मैंने थोड़ा फिर जाना पड़े को पाछा अगले तो साल। मेहनत तो कम होगी, सी बात है, मेहनत प्रॉपर होगी तो रिजल्ट भी आओगे। समझ होगी लक ना कितनों के मानो थे आज जाते सफल होया हो IAS बन गया हो, मैं बता रखूँ कि भाई कितने परसेंट थे लक ने मान के चलो कि बता लक बढ़िया हो या फिर कितने परसेंट मेहनत ने थे मानो? सर लक तो इतना बड़ा एग्जाम में बहुत ज़रूरी है और मन लगा है कि जनरेशनल जो मेहनत करी है परिवार ने, मैंने मतलब एक इस एनवायरनमेंट प्रदान करी है कि मैं उन चीज़ ने बिना लोगों का जो कमेंट्स ही उनने सुना मैं कर सकूं, तो वो एक लक ही है मेरे के लिए। नहीं और कोई कहते तो फिर मैं केवल ब्याह ही देता मैं, तो फिर मैं क्या ले करती हूँ, तो वो लक ही होगा। और वो लक क्या का फॉर्म में है कि परिवार की सपोर्ट के फॉर्म में, तो लक तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सर। और मेहनत के बिना तो देखो ये एग्ज़ाम को नहीं हुआ तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। परसेंटेज कितना दोगे? परसेंटेज सर मैं या तो मुश्किल हो जाएगी है नहीं सर। नहीं देखो यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करी है, इंटरव्यू भी देख क्लियर करियो है, तो बिम भी बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है। मेरा सवाल तो कोई मुश्किल को है आधा ही मान लो सर, आधा मान लो सर। क्या था दादाजी की? हाँ जी दादाजी की। तो दादाजी की फोटो मतलब हमेशा ये इच्छा रहेगी दादाजी की फोटो जो पिक्चर है और उनको जो श्रेय जो होता है सफलता को भी थे बनी दे रहा हो। जब मैं बताऊँ कि मम्मी और पापा से आप बात करा तो क्या लागत आना जब थे एग्जाम क्लियर करी ज़्यादा खुश कौन होया, मम्मी हुई फिर पापा हुई? सर पापा तो उत्तराखंड में था उन टाइम पे तो उतनी बात को ना हो पाई, तो काल ही मिले ही। मम्मी तो बहुत राजी हुई कि इतना साल की सफलता में जो भी कोशिश थी उन सफल हो गई। ज़्यादा कौन सा कुछ मम्मी ने दिखाई लेकिन पापा की मेहनत पापा ने उतने उस प्रकार से नहीं दिखाई, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों बराबर ही खुश हुए, सारा घर शायद खुश हुआ। अरे बराबर ही है, मतलब हर सवाल ना जो थोड़ा सा स्विच दे रहे हो ये देखो बराबर मेरे में मान रहा हूँ पर्सनली कि 50-50 तो कुछ होगा ही गुना 51-49 तो गड़े हो है। मम्मी को 51 मान लो, मम्मी साथ ही रही है पूरी जिंदगी। और यूँ कि गांव में मम्मी मतलब भैंस भूस चराया करती, तो जो नानी स्कूल में बेचारी कौन भेजी क्योंकि सोसाइटल सिस्टम वो टाइम को यहाँ तो इतना ज्ञान भी उन्हें कौन तो, लेकिन जो स्कूल होती थी गांव की वो मैंने मम्मी साइड में बताओ कि मैं जंगला के तड़न बैठ जाती। अच्छा। और बच्चा का पहाड़ा सुनती, जो प्रेयर का गाउन तब सुनती, तो बेची तो मम्मी ये भी करे उसे दिल्ली के मायने एक स्कूल की जो प्रेयर आवाज आवा है उठे बैठी रहे सुबह कि वो चीज़ ने मैं रिलीव करा है अभी तक। तो मम्मी को मैं बोलूँगी ज़्यादा थोड़ी खुश हुई, लेकिन पापा ने इतने साल मतलब परिवार से दूर रह के मतलब मान दिल्ली रखा। और अच्छा मैंने बताऊँ कि जहाँ माँ बाप को स्ट्रगल की थी अभी थे बात करी भी लक न थे फेम कर दियो भी के अंदर माँ बाप को जो स्ट्रगल है। अब अगर मान बात करा कि बच्चे की मेहनत और माँ बाप को स्ट्रगल कौन सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगा कि माँ बाप का स्ट्रगल के बिना कोई भी चीज़ है आप बात करें कोई तानो वगैरह मारा था फिल्टर होगी वो आवा है बनकर बिना एकली मेहनत से बच्चों सक्सेस हो सकेगी ना, मतलब बहुत अगर अहिया को बच्चों निकले तो फिर बहुत बड़ी बात है वह, पर मन लगा कि सबको कलेक्टिव एफर्ट हुआ सर। ए न्यू कहा कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, एक बच्चा बड़ो करने के लिए पूरा गांव लग गए, पूरा परिवार लग गए, तो फिर सबको बराबर को साझेदारी हुआ सर। देखो बताई जाया करेगी खुशी जी की बिन तोली गुंजास का है नवीन नापी दास का है 208वीं रैंक था, बहुत ही शानदार रैंक है जुनू के अंदर आप मेरे हिसाब से टॉप किया है कि 208वीं रैंक था आई है और IAS से बढ़ोगा। फिर भी सवाल पूछ लूँ कितनी खुशी हो रही है? सर अभी तो मैं जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं मुझे अभी समय नहीं मिला है कि मैं बैठ के उस खुश होना को समय को मिल रहा है। हाँ जी सर, मैं मतलब अटेंशन ही दे रही हूँ और सबने जो भी बधाई दे रहे हैं उन्हें शुक्रगुजारी कर रही हूँ। अभी मतलब शांति में बैठन के सोचने को भी समय को मिले चीज सिंकिंग होने में टाइम को वो को नहीं है। अच्छा मैं बताऊँ जब पहला जैसे समाज है परिवार हो और आज जो सक्सेस होने के बाद में जो समाज परिवार है क्या लगा कुछ परिवर्तन आएगी? सर मतलब परिवार वाला तो हमेशा उत्साहवर्धन ही करो कि ये बनाएगी पर गांव का जो लोग ही इतनी संख्या में आया सब बधाई दी और लड़कियां भी लेके आया, तो मैं उन लड़कियों को खास मिली तो मन लग गयो कि उनमें भी एक इच्छा जागी कि मैं भी कर सका। हाँ तो वो हिसाब लोगन भी गांव में लग गयो कि या कर सका तुम्हारी भी बेटी कर सके, तो अपना रवैयो है और अपना जो कमेंट्स ही पे शायद ही बदल लेगा। और एक सवाल था मैं बोलना चाहूँगा कि समाज की रियल जरूरत आपने भी सफर के दौरान रहे या फिर सक्सेस के बाद में रहे?
सर सफर का पहला और उस सफर के दौरान पाछा तो देखो लेकिन मिला पाछा है वो मिले पाछा है पण ऊ टाइम जो आपकी जो स्ट्रगल को टाइम है ऊ टाइम ताने अपना बच्चा ने करनी चाहिए जो भी उत्साहवर्धन है बाद में अच्छा, बताओ कि कुछ संदेश थे आपने जगह झुंझुनू की जगह बच्चे हैं झुंझुनू का जगह बच्चा कुछ तैयारी भी करे यूपीएससी की मत देना चाहोगे भाई पढ़ाई अपन के तरीके से करनी चाहिए कि आप लक्ष्य अपन लेके चला था कि आप सक्सेस हो मैं यही बोलूँगी मतलब 18-20 घंटा का जो हवा है उस चीज़ को मतलब इग्नोर करे और जो भी इच्छा समझ जो भी पढ़ाई हो उसको बहुत अच्छे से करे बहुत ज़्यादा सिलेबस के बहुत सारा बुक्स और रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागे जो टॉपर्स की वीडियोस होते हैं जो हम देखते थे वही सब लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह पढ़े और मतलब पूरी मेहनत से एक बार पढ़े उसको मतलब ये है कि 6 घंटा पढ़ो लेकिन 6 घंटा अच्छा पढ़ो जो अमृति किताब ना आगे लेके बैठा रहोगा तो किताब मस्ता भी तारो रूस जाके बेरो तो उन्हें इज्जत दो पूरा जी मुँह दो राम राम जी राम राम सब राम राम। तुमने बताओ कि बेटी जी की IAS बन गई पर तुमने बताओ कि खुशी कितनी की हो रही है खुशी तो सर बयान नहीं कर सकते लेकिन तहे दिल से बहुत अंदर तक बहुत ही खुश हूँ इस मुकाम तक बच्ची पहुंची है। समाज को अभी की रवैयो है पहला को अब में कुछ चेंज था लगा है कुछ आया हुआ है कुछ समाज में देखो चेंजमेंट तो आया है कि गांव की लड़की और वहाँ पर जा कर के दिल्ली में इसने प्रैक्टिस किया है अपना टाइम दिया है और उसका नतीजा आप लोगों के सामने आज गांव की क्या लागत है ना जाए अभी भी मैं जाए उड़ा आ रहा तो बिल्कुल पहाड़ी इलाकों है कुछ ज्यादा विकास आपा इनको नहीं मान सका भी चीजें ना आपा तो बड़े से एक बच्ची निकले है IAS बना है तो क्या लागे गाँव का जगह और जगह बच्चा ही टाबर ही बाने भी से कितना मोटिवेशन मिलोगे कि भाई जब सोनू जी कर सकी तो आपा क्यों कौन कर सका। देखो ऐसी बात नहीं है जो हमारा गाँव है काफ़ी मतलब प्रगतिशील गाँव है इसमें अपनी उप मुख्यमंत्री कमला जी भी रही है और अपना बगल में ही उनका घर है जी जी और गुजरात की गवर्नर भी रह चुकी हैं तो उनको देख करके बेटी ने ये काम हासिल किया है कि चलो एक पहले की जो हमारी परिवार में बुआ जी लगती हैं तो उनको देख के इनको मोटिवेशन मिला कि चलो मैं भी कुछ करूं जो इन्होंने आज करके दिखाया। देखो पहले होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना उसकी जैसी उम्र हो जाती थी शादी कर देते थे लेकिन मैंने क्या था कि हम भी 3 भाई हैं जिसमें हम 2 फौज में हमारे फादर थे वो भी ऑर्डिनरी कप्तान रिटायरमेंट है मैं भी फिलहाल अभी नैशदार के पद पे हूँ लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे 2 बच्चे एक लड़का एक लड़की है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है लड़का बच्ची ने मेरे को बोला कि पापा मेरे को आगे कुछ न कुछ बनना है तो उस चीज़ को मैंने कभी ये नहीं उसको फील नहीं होने दिया कि ये लड़की है या लड़का तो मैंने उसको प्रोत्साहन दिया हर चीज़ की उसकी फैसिलिटी को पूरा ध्यान रखा मैंने और मेरे से ज़्यादा श्रेय मेरी घरवाली को जाता है क्योंकि मैं तो फील्ड के अंदर ही मेरी सर्विस ज़्यादा था पीछे संभालना एक उनका काम था और उनका जो आज आप लोगों के सामने जो मुकाम हासिल किया है वो इनकी मम्मी के बदौलत किया है। राम राम जी राम राम जी। पर तुमने बताओ कि खुशी कितनी की हो रही है बच्ची सक्सेस हो गई है बहुत बढ़िया खुशी हो रही है जी सभी की बेटी बनो। अच्छा मैंने बताओ कि सोनू जी ये बता रहे हाँ उनका पापा जी भी बता रहे थे बता रहे कि ज़्यादा योगदान जो उनकी मम्मी जी को हो और जो पे उनका है नहीं हाँ लेकिन फिर भी विश्वास टाबर को ऊपर करनो और पढ़ानो लिखानो ज़्यादा योगदान सारो हो मैंने बताओ कि कई बार अपन समाज से भी अपन कुछ सुनने मिला है तो कई भी चीज़ हैंडल करो कई आप टाबर ने प्रोत्साहन दियो जी अपना बच्चे के ऊपर विश्वास है और अपने माँ का ये आगे पाछे गांव की समाज की बात थोड़ी समझानी जरूरी होती और तो सब चीज़ पढ़ाई तो बच्चा ही करेगा सही बात है माँ कितनी पढ़ी हो वो टाबर कौन पढ़ सके सही बात है गांव की रे सब वो बात माँ ने समझानी पड़ती कि बेटा यो है यहाँ नहीं होनी चाहिए छोटी बड़ी बात कितनी भी कहीं भी जाओ कोचिंग करो पढ़ो लिखो कुछ मैं ये बोलती हूँ सभी माया को बेटियों के ऊपर भरोसा करो देखो पढ़ना तो बच्चा नहीं पढ़ोगे बेसी बात है पढ़े लिखे होने अच्छा मैंने बताओ कि कई बार कुछ माया के सोच होगी बेटा चाप बनानी आनी चाहिए सब्जी बनानी आग लगना और वो देगी की कोई गाड़ी को नहीं तरसा गया जी मैं ये सबको ये बोल रहा हूँ कि ये काम मन न कराया और मैं ये सोची शुरू से कि मैं तो ये काम कराया मेरी माँ मैंने पढ़ाई को तो मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँ और इस सबसे अच्छा काम करे पढ़ लिख के दूसरा किसी का दाब में न रहे और वो मेरा आज काम करके दिखा दिया बेटी ने। अब खुशी तो कुल नापी दास का है जिस हिसाब से बता रहे हैं लेकिन श्रेय जो को पूरा थाना ही दिया जा रहा है तो कितनी खुशी हो रही है कुछ बता पाओगा। बहुत खुशी हो रही है जी सभी को हो रही है ये तो मेरे भी हो रही है बहुत हो रही है। अभी देखो कुछ बात भी बता रहे हैं कि मदद आए हो बाकी बात बता रहे कि मैं जल को जुजनों को हमेशा सोचती थी कि कभी मेरा भी भला जी सुनिए भगवान की मैं भी खुशबू जी को बुलाऊं जल को जुजनों को बुलाऊं मेरा भी ये दिन आएगा
देखो सबको देख के सोती थी रात को मैं दिल्ली में। मतलब मैं पढ़ने नौकरी वाले तो हूँ नहीं, घर का झाड़ू पोछा करे, बच्चा खाना बनाया, फिर मैं यही देखती थी कि मेरा झुंझुनू जिला में क्या हो रहा है। देखो भाई बहुत बहुत बड़ा पर नहीं हो तो अच्छा मेरा हमेशा से ये मानना है कि जलको झुंझुनू थाना बता दूं कि बिल्कुल एक घर को चैनल है, अपने परिवार को चैनल है। कद भी थे याद करोगा जल्दी पहुंच जाओ। अभी तो मैं बिना बुलाए आया हाँ, बुलाओगा तो मैं भी आ जाऊंगा। तो मारो तो ये आभार है कि ते इतना प्यार दो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और शुभकामना भी हमारे रहेंगी कि थारी जी की बच्ची है और आगे इसके हिसाब से प्रगति करते रहे, हमेशा भी खुश रहे। और सबसे और ज़्यादा इनके पापा जी पर भी है। इनके पापा ने ये कहा कि बच्चों को उस स्कूल में डालना है, पढ़ो बच्चा, पैसा की फीस की हर काम की कभी मना नहीं करे, कितना भी पैसे खर्च हो हर चीज़ की। और ये भी नहीं बोला कि तुम गांव में जाओ। और मैं गांव में भी खेती भी करी है, साथ में दोनों फसल काटने के लिए भी आती। बच्चों को मैं 11वीं क्लास में थी बेटी, तभी अकेली को छोड़ के आती। बट दोनों बच्चों को पर विश्वास है मेरे। और सभी माया ने मैं ये बोलूँ कि अपने बच्चों को पर विश्वास करो, दूसरों की मत सुनो, कोई की मत सुनो, अपनी ही सोचो। अपना बच्चा अगर गलत है थोड़ा बहुत तो उसको समझाओ, और दूसरा का भी कुछ गलत है तो उसकी आप कोई भी गलत उसकी बनाओ मत, उसको थोड़ा समझाओ। सुना तो नहीं सुना तो उसकी बनाओ मत बात। सही बात। ये बात बोल दूँ मैं सबको। राम राम। राम राम। पहले तो मैंने बताओ कि सोनू जी जामिया थाली बजाई कौन बजाई ही? थाली तो ये देखो लड़कियां की टाइम में तो बज जाए तो करया करा कोने अब दुखो हो रहे को बजानी चाहिए ना? बजानी चाहिए थी। हैं? नहीं देखो तो कोन्या है। वो इतना बहुत होशियार थी मेरी पोती। अब बजा दो तो नहीं बजाई हाँ ये तो? बजा देंगा। हाँ, थाली बाजरी भी। हाँ थाली बाज रही है। हाँ और अच्छा मैंने तो पोता चोखा लागी पोती मन तो सगला एक सार लागे, पोती भी सी पोता भी सही। ना थाली क्या बजाई तो तो बात यही रहेगी। पहले बताता नहीं है कि हाँ आया। हाँ, तो अब तो बताओ लगा ही। हाँ तो ये बजाऊंगा बजा का को निकाल। हाँ, अब तो थाली उम्र का तो माली माली दादाजी दादी वे भी कौन बजाई, लेकिन अब जगह मैंने बता दो सर कि पोती भी वही ही नाम बेटो पोती भी करेंगे आप लोग। और सर्व सोई मेरी पोती होशियार थी। अच्छा। पढ़ाई में भी और यहाँ भी। और दादा जी का सपना पूरा कर दिया, उनका सपना था ना वो पूरा कर दिया। दादाजी को सपना पूरा कर दिया। दादाजी तो आज कोने ही, लेकिन थाना कितनी खुशी हो रही बनाया हुआ है। बहुत खुशी हो रही है मेरी पोती मेरा इतना नाम करया, आपका भी करया, सबका करया है। और बहुत प्यारी लागे पोती। है कि? हाँ दिल से खुशी है। दिल से खुशी है। अच्छा मैंने तो आप भी जाए छुट्टी आवे ही जाए अभी भी आ रहे हैं तो सेवा पानी बराबर करेंगे? बराबर। खाट पर पड़ा रोटी। हाँ खाट पर खाट पड़ी। और वीडियो देखने में थाने लागे हिसाब से सोनू जी को कहना है कि पढ़ाई जो कि है 15 से 20 घंटा को जो है वो हिसाब से बताया कि वो अभी के ऊपर फिर फॉलो करने की जरूरत है। पढ़ो चाहे 5 घंटा से 7 घंटा, लेकिन मेन बात है कि भी टाइम में पढ़ो। यह बहुत ही शानदार बात मन लगी। साथ में बात करेंगे किसी की माता जी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि बच्ची के ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस आपने क्या सीखने मिला है थे मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। और कितनों के गर्व जो अपने झुंझुनू के लोगान हो रहा है ये भी थे बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ प्यार यहीं बनाए रखो।